बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपके साथ मुल्कुल मौत की ताकत, जिम्मेदारियां और रूह कब्ज़ करने की कौन सी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, इस हवाले से बात करेंगे। मुल्कुल मौत यानी मौत का फरिश्ता, इनका नाम रवायात में हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मिलता है। बात करते हैं इनकी ताकत के बारे में तो हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुल्कुल मौत के सामने ज़मीन एक थाल की तरह है। वो जब चाहें, जहां से चाहें, जिस तरह से चाहें रूह को पकड़ सकते हैं। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो इनके मददगार हैं रूह कब्ज़ करने में। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुल्कुल मौत को ख़ास किस्म की बर्छी दी गई है। इसका एक हिस्सा मशरिक और एक हिस्सा मगरिब में है, जिससे वो ज़िंदगी की रग को काट सकते हैं। तो दोस्तों, जो ताकत इज़राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दी है, ताज्जुब की बात नहीं, बल्कि कुछ ऐसे फरिश्ते भी हैं जिनको अल्लाह ने मुल्कुल मौत से भी ज़्यादा ताकत दी है। अहादीस में आता है कि अल्लाह ने ऐसा फरिश्ता तैयार कर रखा है कि इसे हुक्म दिया जाए कि सातों ज़मीनों और सातों आसमानों को एक लुत्मा बनाकर चबा डालो तो वो ये काम कर गुजरेगा। तो प्यारे बहनों और भाइयों, बात करते हैं उस जिम्मेदारी की जो इनको दी गई है, यानी रूह का कब्ज़ करना। तो ये जिम्मेदारी इनको क्यों दी गई है? इरशाद बारी ताला है कि फरमा दीजिए कि रूह कब्ज़ कर लेगा तुम्हारी मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर कर दिया गया, और फिर तुम अपने रब की तरफ लुटाए जाओगे। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का इरादा किया तो अल्लाह ने आमीने यानी आशियाने यानी वो फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं, इनमें से एक को हुक्म दिया कि जाओ ज़मीन पर से मिट्टी ले आओ। ज़मीन इनसे मुखातिब हुई और कहने लगी, तुझे उस ज़ात, उस हस्ती का वास्ता जिसने तुझे भेजा है, ये हुक्म दिया है, तुम मुझसे कोई ऐसी चीज़ ना निकालना जो जहन्नम की आग में जले। तो इस फरिश्ते ने ज़मीन की बात मान ली। जब वो फरिश्ता वापस गया तो अल्लाह ताला ने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि ए अल्लाह, मुझे मुनासिब न लगा कि कोई मुझे तुम्हारा वास्ता दे, मैं इसके वास्ते को रद्द कर दूँ। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरे फरिश्ते को भेजा। दूसरा फरिश्ता गया, तीसरा फरिश्ता गया, गर्ज बारी बारी तमाम फरिश्ते गए और बगैर मिट्टी लिए वापस आते रहे। आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को मिट्टी लाने के लिए नीचे भेजा। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर आए तो ज़मीन ने फिर पहले की तरह वही अल्फाज दोहराए, लेकिन हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, वो पाक ज़ात जिसने मुझे हुक्म देकर यहाँ भेजा है, वो ज़ात अताअत की ज़्यादा हकदार है। लिहाजा उन्होंने मिट्टी ली और अल्लाह के पास हाजिर हो गए। वो मिट्टी गूंदी हुई मिट्टी बन गई, जिस मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया। जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास वो मिट्टी लेकर पहुँचे तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए फरिश्ते, ए इज़राइल, इन मिट्टी से मैं इंसान बनाऊंगा और उस इंसान की रूह कब्ज़ करने की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपूंगा। बेशक एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में पढ़ा कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मुल्कुल मौत की ज़ियारत की दरख्वास्त की। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने मुल्कुल मौत को कुछ ऐसी सिफ़ात दी हैं कि आप इनको असली हालत में नहीं देख सकते। लिहाजा वो आपके सामने मेंढे की सूरत में लाए गए। पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम और आखिर पर मुल्कुल मौत को मेंढे की सूरत में आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया। अब बात करते हैं मेंढे के बारे में। तो उस मेंढे के 4000 पर थे। एक पर उनमें से ऐसा था जो सातों ज़मीन, सातों आसमान को तजावुज कर चुका था। एक पर ऐसा था जो मशरकी किनारे से भी परे था, और एक पर ऐसा था जो मगरिब की हदूद को अबूर कर चुका था। इस मेंढे के सामने पूरी ज़मीन थी, जिसमें पहाड़, ज़मीन, मैदान, जिन्नो, इंस, चौपाए शामिल थे। इसके परों में कुछ पर बशारत के लिए मखसूस थे, जो बुजुर्गाने दीन और अल्लाह के प्यारों के लिए बिछाए जाते थे। कुछ पर कुफ्फार के लिए मखसूस थे,
جس میں چھریاں، سیخیں، کینچیاں موجود تھی۔ جب یہ منظر آدم علیہ السلام کے سامنے آیا تو ان سے برداشت نہ ہوا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آدم علیہ السلام 7 دن تک بے ہوش رہے۔ 7ویں دن ہوش آیا، کچھ افاقہ ہوا۔ آدم علیہ السلام کی ملاقات ملک الموت سے 2 دفعہ ہوئی۔ ایک دفعہ جب ان کی عمر 960 برس تھی، دوسری ملاقات جب ان کی عمر 1000 برس تھی۔ آدم علیہ السلام ایسی ہستی تھے جن کو ان کی عمر کے بارے میں بتا دیا گیا تھا جب وہ زندہ تھے کہ آپ کی عمر 1000 برس ہوگی۔ تو محترم ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیو کی اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کو حاصل ہو سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔